अभी क्यों डेवलपमेंट के नाम पे जब भी बिहार का नाम आता है तो उसे एक पिछड़ा राज्य में गिना जाता है? क्यों बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? क्यों बिहार जो आज़ादी के बाद सबसे तेज़ी से विकास करने वाला राज्य था, आज वो एक पिछड़ा राज्य या एक गरीब राज्य के रूप में देखा जाता है? तो आज हम लोग बिहार के डेवलपमेंट ना होने की जो 5 बड़ी वजह है, आज उसके बारे में समझते हैं और वीडियो के लास्ट में मैं आपको उसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन भी दूंगा जो मेरे समझ में है। मैं राजकमल आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने नए हिंदी यूट्यूब चैनल राज टॉक पे। चलिए समझते हैं अपने बिहार को। सबसे पहला कारण जिसके बारे में आप सबको पहले से नॉलेज होगा, ये बिहार पॉलिटिक्स आज़ादी के करीब 1970s के बाद बहुत ही गंदा रहा है, जिसकी वजह से कि बिहार का 90% अगर किसी को जिम्मेवार माना जाए कि बिहार डेवलपमेंट क्यों सबसे पीछे रहा, तो बिहार पॉलिटिक्स है। और आप बिहार पॉलिटिक्स के बारे में बाय द वे अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन जब हम दूसरे कारण पे आते हैं तो कुछ कारण नेचुरल भी होते हैं, जैसे में बाढ़। जब आप बिहार के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट देखोगे, वो आपको वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से आपको ज़्यादा पुअर मिलेंगे। क्यों? इसका पूरा का पूरा वजह गंगा नदी और कोसी नदी में तूफान आना है। इसके वजह से जब आप आधा पूरा करीब 50% बिहार सिर्फ बाढ़ त्रासदी के ही वजह से डेवलपमेंट के फेज में बहुत पीछे रह गया। जब आप बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पटना, ये सब जब आप डिस्ट्रिक्ट देखोगे, ये सब नॉर्दर्न के मुकाबले बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। अब हम लोग तीसरे कारण पे आते हैं। तीसरा कारण बिहार के लोगों की मानसिकता है। जब आप बिहार के यूथ को जब आप देखोगे तो उनकी मानसिकता में बस यही भरा जाता है कि किसी भी तरह से आप सरकारी नौकरी ले लो, कुछ करो या ना करो, बस सरकारी नौकरी। तो यहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा जॉब के प्रति अट्रैक्टिव है। इसके वजह से जब आप जॉब करते हो तो आपकी लाइफ बस एक कटने योग्य हो जाती है, जो कि आपको एक सीमित सैलरी मिलता है, उस पर आप अपना बांध लेते हो, मंथली खर्च आप बांध लेते हो, उसके हिसाब से आप जीते रहते हो अपने पूरे लाइफ को। तो बिहार के लोगों की मानसिकता भी एक बहुत बड़ी वजह है डेवलपमेंट के फेज में। हम लोग चौथे वजह पे आते हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर। आज आप जब बिहार में ही एक शहर से दूसरे शहर जाने की सोचो, तो आपको यहाँ से वहाँ जाने में जितना टाइम लगेगा, उतना आप दूसरे राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाओगे। जब किसी राज्य की मेंटलिटी जॉब अट्रैक्टिव हो, तो वहाँ पे जब आप देखोगे तो इसका मूल वजह एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, क्योंकि उसके पास स्टार्टअप कल्चर करने के लिए वो कनेक्टिविटी या उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिलता था कि वो कुछ ना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। आप जब बिहार के राज्य या बिहार के रोड इंफ्रा या कोई भी इंफ्रा देखोगे, तो दूसरे राज्य के मुकाबले बहुत ज़्यादा ही आपको पुअर मिलेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो पॉलिटिक्स का ही है, तो यहाँ पर भी पॉलिटिक्स की ही गलती है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि बिहार के डेवलपमेंट में अप्रॉक्स 90% जो प्रॉब्लम है वो पॉलिटिक्स में ही है। अब 5वां सबसे बड़ा कारण, अब जितना बिहार के पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम है, उतना ही बिहार के लोगों में भी प्रॉब्लम है। जब कोई राज्य विकास करती है तो वहाँ के पॉलिटिकल जो मेन पार्टी होती है, जब वो पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट होती है, तो वो थोड़ा खुल के काम करती है, थोड़ा स्वतंत्र होकर काम करती है। लेकिन आप जब बिहार में 1970s के बाद जब आप पूरा का पूरा पॉलिटिक्स हिस्ट्री जब आप देखोगे, वहाँ पर एक भी पार्टी, वहाँ पर शायद एक बार के आसपास पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। उसके बाद से आज तक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी ही नहीं है। इसके कारण जो बिहार के लोगों को सहना पड़ा है, क्योंकि बिहार के लोगों की मेंटलिटी एक कास्ट सिस्टम में है। एक पॉलिटिक्स ये है, एक पॉलिटिशियन ये है, एक पॉलिटिशियन ये है। इसके वजह से बिहार का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्ट, बिहार के लोगों को यहाँ पे बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
वो नॉलेज, डेवलपमेंट या एक अच्छे पॉलिटिशियन को वोट दे, ताकि वो जब भी पावर में आए तो वो बिहार के लोगों के लिए काम करे, ना कि वो अपने कास्ट के लिए काम करे। या जिस दिन बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार आनी शुरू हो गई, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, तो उस दिन बिहार के डेवलपमेंट में एक अपर बूस्ट मिलेगा। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ ही गए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।